हेलो एवरीवन, आई एम शाइस्ता अंसारी। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक छोटा सा ब्लॉग क्लास 6 के स्टूडेंट्स के साथ। एंड आज का हमारा ये ब्लॉग होने वाला है ट्रांसलेशन के बारे में। अक्सर स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है बिकॉज स्टूडेंट्स इंग्लिश को रीड तो कर लेते हैं बट वो उसका मीनिंग नहीं समझ पाते कि उसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा। तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो तो इजीली समझ जाते हैं, बट जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मेरा ये वीडियो होने वाला है बिकॉज मैं इसमें इजी से इजी लैंग्वेज में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सिखाऊंगी। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस ब्लॉग को। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा है, इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेज। इंडिया का मीनिंग क्या होता है? इंडिया, व्हाट इज इंडिया? भारत। इंडिया होता है भारत, तो इंडिया को आप इंडिया ही बोल सकते हो एंड ऑल्सो हिंदी में अगर बोलना चाहो तो आप भारत भी बोल सकते हो। वो तो आपको मालूम ही है कि इंडिया क्या है एंड भारत क्या है। इसका क्या मीनिंग होता है? तो भारत है। जब हम इसको इतना बोलेंगे भारत है। अब भारत क्या है वो उसके आगे देखो, द कंट्री। कंट्री का मीनिंग क्या होता है? देश। तो यहाँ तक का मीनिंग हमारा क्या बना? भारत है देश। दा का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता, दा एक स्पेशल वर्ड से पहले यूज होता है ओनली। ओके, तो यहाँ तक का मीनिंग क्या बना हमारा? भारत है देश। अब वो भारत है देश, उसके आगे रीड करो क्या लिखा है? ऑफ विलेज। ऑफ का मीनिंग क्या होता है? का। ऑफ का मीनिंग होता है का, की या फिर के। तो जैसे कि ऑफ का मीनिंग है का, की या के एंड विलेज क्या होता है? गांव। तो क्या बोलेंगे हम? गांव का, गांव की या गांव के? गांव का। गांव का क्यों बोलेंगे? बिकॉज यहाँ पर इसका मीनिंग, पूरी लाइन का मीनिंग क्या बनेगा? इस पूरी लाइन का मीनिंग बनेगा भारत। भारत देखो, भारत है देश विलेज का, गांव का। भारत है देश गांव का। अभी तक इसका मीनिंग ये बना, बट हमें इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है हिंदी में। तो आगे पीछे अगर हम वर्ड्स को करें तो सुटेबल लैंग्वेज में हम इसको किस तरह बोलेंगे? भारत गांव का देश है। यस, भारत गांव का देश है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आ फार्मर। आ फार्मर मीनिंग क्या होता है? एक किसान। एक किसान। लिव्स, देखो लिव का मीनिंग होता है रहना। ओके, लिव्स जो वर्ड है वो लिव वर्ड से बना। जब लिव वर्ड में एस ऐड हो गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बन जाएगा। ओके, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाया, तो बिकॉज जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगता है, तो उसका मीनिंग किस चीज में निकलता है? लिव्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? लिव का मीनिंग है रहना, तो लिव्स का मीनिंग क्या होगा? रहता है। यस, तो यहाँ तक का हमारा मीनिंग क्या हुआ इस वाले सेंटेंस का? किसान रहता है। यस, एक किसान रहता है। आगे रीड करेंगे, इन आ विलेज। इन क्या होता है? में। इन क्या होता है? में। कौन सा वाला में है? जो के अंदर वाला में है ना, तो उसके लिए इन वर्ड यूज होता है। आ क्या होता है? एक। आ क्या होता है? एक। एंड विलेज गांव। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ? इन आ विलेज। इन आ विलेज का बताओ? एक गांव में। एक गांव में। तो आ फार्मर से लेकर के इन आ विलेज तक का मीनिंग हम देखेंगे। आ फार्मर एक किसान, तो एक किसान रहता है गांव में। ओके, एक किसान रहता है गांव में। अब इसको हम एक सुटेबल लैंग्वेज बना देंगे। हिंदी में वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक किसान गांव में रहता है। यस, एक किसान गांव में रहता है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, द हाउस ऑफ अ फार्मर। देखो इस लाइन का मीनिंग क्या होगा? द हाउस मीन्स घर। द हाउस क्या होगा? घर। ऑफ अ फार्मर। ऑफ, तो ऑफ का मीनिंग बताया मैंने, के। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? किसका? का तो बोल दिया, बट किसका? आ फार्मर। देखो ऑफ जो वर्ड होता है ना, का की या के, तो ऑफ के आगे जो वर्ड होता है ना वो उसका हो जाता है। ओके, तो किसका? एक फार्मर का, मतलब एक किसान का। अब एक किसान का क्यों बोलेंगे? बिकॉज एक किसान का घर। क्या बात हो रही है इसमें? एक किसान का
घर। यस, इस सेंटेंस में किसान के घर की बात हो रही है, तो उसको हम ये तो बोल नहीं सकते कि एक किसान की घर, ये तो नहीं बोल सकते, तो हम बोलेंगे एक किसान का घर। आगे देखते हैं इसमें क्या है, इज वेरी स्मॉल। इज का मीनिंग क्या होता है वेरी बहुत, स्मॉल छोटा। एक किसान का घर बहुत छोटा है, ऐसे बोलेंगे? नो, कैसे बोलेंगे फिर? एक किसान का घर बहुत छोटा होता है। यस, क्योंकि अगर हम ऐसे बोल रहे हैं एक किसान का घर बहुत छोटा है, तो वो बोलने में भी अजीब लग रहा है ना, क्योंकि हाँ, यहाँ पर इस लैंग्वेज को हम एक्चुअली ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स की लैंग्वेज को हमें कुछ वर्ड्स खुद से ना इसमें इंक्लूड करने होते हैं। हम लाइन का ट्रांसलेशन देखते हैं कि हिंदी में वो क्या बन रहा है एंड क्या ट्रांसलेशन उनका बन रहा है। जब हमें बोलते हुए खुद को ही थोड़ा अजीब लगता है कि जैसे हमने बोला कि एक किसान का घर बहुत छोटा है, तो वो तो कुछ अजीब लग रहा है ना बोलते हुए भी, तो इसको बोलेंगे एक किसान का घर बहुत छोटा होता है। क्यों बोल रहे हैं इस चीज को हम? बिकॉज ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कही जा रही हैं, तो इसीलिए हम इस सेंटेंस को भी इस तरह बोलेंगे। ओके, अंडरस्टूड अबाउट इट? Yes, ma'am. नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस इन दिस पैराग्राफ। सो जनरली ही लिव्स। जनरली, व्हाट इज द मीन्स ऑफ जनरली? जनरली क्या होता है? जनरली होता है यस, आमतौर पर। आमतौर पर बोल सकते हैं या फिर सामान्यता बोल सकते हैं हम। तो आमतौर पर ही लिव्स, ही का मीनिंग लिव्स मैंने अभी बताया था आपको पीछे, रहता है। तो क्या मीनिंग होगा इसका? आमतौर पर वह रहता है। एंड कहाँ रहता है? इन आ। देखो, इन आ, इन का मीनिंग क्या होगा? में। आ एक, तो इसको क्या, कौन सा वाला में है ये? जो किसी के अंदर होता है। ओके, अंदर वाला में है ये। इन आ मतलब आगे का रीड करेंगे तभी इसका कंप्लीट सेंस निकल के आएगा। मड, मड क्या होती है? मिट्टी या फिर कीचड़। तो यहाँ क्या हम कीचड़ बोलेंगे इसको? यहाँ बोलेंगे हम मिट्टी। हाउस, मड हाउस क्या हो गया? यस, मिट्टी का घर। अब देखो इस पूरी लाइन का मीनिंग क्या होगा? ये तो हुआ मिट्टी का घर। एंड जनरली, आमतौर पर, ही लिव्स, वह रहता है। तो इन अ मड हाउस मतलब मिट्टी के घर में। मिट्टी का घर नहीं। अब जो मड हाउस है, लिसन, जो मड हाउस है वो तो हुआ मिट्टी का घर, और ये जो मे वर्ड है वो इस मिट्टी के घर के साथ में लगेगा। तो कैसे बोलेंगे? मिट्टी के घर में। एक मिट्टी के घर में। क्या होगा इसका? एक मिट्टी के घर में। यस, एक मिट्टी के घर में कौन रहता है? ही लिव्स। तो क्या मीनिंग होगा इस पूरी लाइन का? आमतौर पर वह रहता है मिट्टी के घर में। क्या बना इसका? आमतौर पर वह रहता है मिट्टी के घर में। अब हमें क्या करना है? इस पूरी लाइन को, वर्ड्स को रीअरेंज करना है हिंदी में। तो करेंगे आप? आमतौर पर वह मिट्टी के घर में रहता है। यस, आमतौर पर वह एक मिट्टी के घर में रहता है। आगे रीड करेंगे। ही लिव्स इन अ हाउस, वह रहता है। देखो, ही लिव्स, वह रहता है। इन अ हाउस, एक घर में। वह रहता है एक घर में। विद हिज एनिमल्स। विद का मीनिंग क्या होता है? साथ में। साथ में, के साथ में। अब किसके साथ में? आगे देखो, हिज एनिमल्स मतलब अपने एनिमल्स के साथ में। विद हिज एनिमल्स का मीनिंग क्या होगा? विद हिज एनिमल्स, अपने जानवरों के साथ। यस, अपने जानवरों के साथ में। कौन से जानवरों के साथ में? अपने जानवरों के साथ। कौन से जानवरों के साथ में? अपने जानवरों के साथ। अपने मतलब आप जानवर मतलब हाथी और शेरों उनके साथ में? नो, जिन्हें वो पालता है। आपको पता है कि भैंस ही पालता होगा वो? क्या आप? पेट एनिमल। यस, पैट एनिमल्स। आप कैसे कह सकते हो कि वो भैंस को ही पालता होगा? वो गाय को भी तो पाल सकता है, वो डॉग को भी तो पाल सकता है, वो गॉट्स को भी पाल सकता है, बकरियों को पाल सकता है, भेड़ों को पाल सकता है। तो जो भी एनिमल्स वो पालता है, उन एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे। बोलेंगे इसको वह, देखो, वह रहता है एक घर में अपने जानवरों के साथ में।
पूरी लाइन को रीअरेंज करो आप खुद से। वह अपने घर में रहता है अपने एनिमल्स के साथ में। क्योंकि जब हम इन वर्ड्स को बोल रहे हैं ना कि वह रहता है अपने घर में अपने जानवरों के साथ में, तो वो लाइन थोड़ी अजीब लग रही है, तो हम इन वर्ड्स को इधर का उधर करके बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे वह अपने जानवरों के साथ में नहीं मैम, वह अपने घर में जानवरों के साथ रहता है। यस, ऐसे बोल सकते हैं, वह अपने घर में जानवरों के साथ रहता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि वह अपने जानवरों के साथ में घर में रहता है। ओके। एन इंडियन फार्मर, एक भारतीय किसान। बिकॉज इंडिया में रहने वाला कौन होता है? इंडियन। तो भारत में रहने वाला कौन हुआ? भारतीय। तो इसको बोलेंगे एक भारतीय किसान लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ। मतलब वेरी सिंपल क्या होता है? बहुत साधारण। वेरी सिंपल, बहुत साधारण। तो एक भारतीय किसान, ओके, लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ। वेरी सिंपल का मीनिंग क्या होता है? बहुत साधारण। बहुत साधारण। एंड लाइफ क्या होता है? जिंदगी। जीवन या जिंदगी। तो एक वेरी सिंपल लाइफ, देखो अ वेरी सिंपल लाइफ, एक बहुत साधारण जीवन। अब देखो यहाँ से एक्चुअली ऐसा होता है जैसे कि बीच में वर्ड आ गया लीड्स, आपको इसका मीनिंग नहीं पता, तो आप कैसे इसका मीनिंग निकालोगे? लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अगर आपको ये पीछे का मीनिंग भी पता है, बट मैंने अभी लीड्स वर्ड का मीनिंग तो नहीं बताया, मैं आपको इजी से इजी वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इतना मीनिंग आपको बताया कि अ वेरी सिंपल लाइफ, एक बहुत साधारण जीवन, एक बहुत साधारण जीवन। और मैंने ये बताया एक भारतीय किसान। तो अब मुझे आप खुद बताओगे कि लीड्स का क्या मीनिंग निकलेगा? खुद से बताओगे आप। पूरी लाइन का मुझे खुद बताओ मीनिंग, क्या मीनिंग निकलेगा? एक भारतीय किसान देखो, एक साधारण किसान बहुत साधारण जिंदगी जीता है। मुझसे भी वही बुलवा दिया। एक साधारण किसान बहुत साधारण जीवन जीता है। तो आपने खुद से निकाल लिया इसका मीनिंग। यस मैम। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि अपना माइंड यूज करके ही ना आपको सोचने पड़ते हैं कि यहाँ पर हम कौन सा वर्ड रखें जो फिक्स मीनिंग हो जाए उसका। अब ऐसा तो नहीं कि आप उल्टा सीधा कोई भी वर्ड रख दोगे यहाँ पे, इतना सेंस तो होता है आपके अंदर। तो यहाँ पर हमें कौन सा वर्ड यूज करना है? तो लीड्स का मीनिंग क्या हुआ? नो, लीड्स का मीनिंग क्या हुआ? जीता है नहीं होता, वैसे बिताता है। लीड का मीनिंग बिताना या फिर किसी चीज का मार्ग दिखाना। लीड का मीनिंग वैसे मार्ग से रिलेटेड होता है, बट इस सेंटेंस के अंदर लीड का मीनिंग किस चीज में आ रहा है? लीड का मीनिंग बिताने में आ रहा है कि एक किसान बहुत साधारण जीवन। एक मिनट, जब हम इसको ऐसे बोलेंगे एक भारतीय किसान बहुत साधारण जीवन बिताता है, तो ये लाइन हमारे लिए बेस्ट होगी, यही लैंग्वेज हमारे लिए सुटेबल होगी। सो अंडरस्टूड? Yes, ma'am. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन। ही इज अ पुअर मैन। इसका क्या मीनिंग होगा? वह गरीब आदमी है। वह एक गरीब आदमी है, ऐसे बोलेंगे इसको। वह गरीब किस टेंस की बात चली है अभी तक पूरे पैराग्राफ के अंदर? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर हमें इस लाइन का क्या मीनिंग बोलना चाहिए? वह गरीब आदमी होते हैं। होता है। क्या होगा? वह एक गरीब आदमी होता है। He puts on ordinary clothes. Puts on का मीनिंग होता है पहनने से। Puts on का मीनिंग पहनने से। तो he puts on क्या होगा? वह पहनता है। Because put में s लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। तो क्या मीनिंग होगा? He puts on, वह पहनता है। क्या पहनता है? Ordinary clothes. Ordinary clothes. What is the meaning of ordinary? साधारण। Clothes कपड़े। पूरी लाइन का मीनिंग क्या हुआ? वह साधारण कपड़े पहनता है। वह साधारण कपड़े पहनता है। सो अंडरस्टूड एवरीबडी? यस मैम। सभी को समझ आ गया? यस मैम। क्या आपको लगता है कि ट्रांसलेशन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? नो मैम। नो। तो क्या आपको अभी भी लग रहा है कि ट्रांसलेशन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? नो मैम। क्यों नहीं लग रहा?
पहले तो आप बोल रहे थे कि हमें तो ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, ट्रांसलेशन कैसे होगा, हम कैसे कर पाएंगे, तो आप कैसे कर सकते हो? पहले हम देखते थे तो बहुत डिफिकल्ट लगता था, जब से आपने एक्सप्लेन करा है जब इजी लगता है। कैसे? हाँ, आप क्या बताएंगी? ट्रांसलेशन करना बहुत डिफिकल्ट है या फिर इजी है? जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी बुक खोल कर देखती हूँ, पहले मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, वो मुझे कंफ्यूज करती है। लेकिन मैम फिर मैं आपसे पूछती हूँ तो वो आप एक्सप्लेन कर देते हो तो easy, तो मुझे वो बहुत इजी लगता है। ओके सीट। तो एक्चुअली ऐसा होता है, स्टूडेंट्स को जो भी चीज डिफिकल्ट लगती है तो स्टूडेंट्स को अगर इस तरह से बताया जाए जो स्टूडेंट्स के बिल्कुल क्लियर माइंड में फिट हो जाए, अगर हम टीचर लोग स्टूडेंट्स को एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करके बताएंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स की लैंग्वेज में उनको समझाना पड़ता है, तो बच्चों के लिए एक इजी से इजी लैंग्वेज में किसी भी चीज को जब हम बताते हैं तो बच्चों को इजीली समझ में आ जाता है। तो आज का हमारा ये ब्लॉग यहीं पर फिनिश होता है। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आगे भी अगर आपको इसी तरह की इजी एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो इस चैनल पर कंटिन्यूअसली बने रहें।